नहीं माखन खा ले और खा ले। और माखन खिलाने के बहाने पूरे खाने में माखन लगा दिए, बोलो जय श्री राम। अब तो जाते ही पीछे से मैया यशोदा आ गई, ये क्या कर रहा है, खड़ी हो गई, सुनने लगी, बोले ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा। और पीछे से बोल पड़े, क्यों नहीं लगा, तू ऐसी गलतियां करता है, तू ऐसी हरकतें करता है, माखन चुराता है। बोले भैया अरे तू आ गई, बोले हाँ। बोले माखन मैं थोड़ी चुरा रहा हूं। बोले कौन चुरा रहा है, बोले देखिए जो है ये माखन चुरा रहा था, और जैसे इसको मैंने पकड़ा ना तो ये बोल रहा था कि तू भी माखन खा ले, लेकिन मैया से मत बताना। अब मैया हंसने लगी, इतना बड़ा लाला है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैया बोली तेरे मुख में लगाए ना, बोले हाँ, तो तेरे हाथों में कहां से आए। बोले मैया जैसे इसने मेरे मुख में लगाया ना, तो जो तूने कंगन पहना रखी ना, एक कंगन बहुत गर्म करते हैं, तो कहते हैं इनकी गर्माहट को दूर करने के लिए मैंने उस माखन में अपने हाथ में बोली, बोल जैसे। बोले तो तेरे पेट में कहां से लगा, बोले इसने लगा दी। अब तो मैया यशोदा देख रही है और उसकी गोविंद की तोतली वाणी को सुन रही है, तो पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई, गोद में ले लिया और फिर डांटने लगी, तू ऐसी हरकतें करता है, अरे तुझे मांगना हो तो मांग लेना माखन। मेरे लाला बोल पड़े, बोले भैया मुझे चोरी का माखन सबसे अच्छा लगता है, बोले जैसिया। निरंतर ध्यामी ताही अखंड आनंद अनादि अच्छी दिया वेद सुवेद बरामी ताही अखंड आनंद अनादि अच्छी दिया वेद सुवेद बरामी। नारद से शुक्र व्यास आदि, नारद से शुक्र व्यास आदि, पचिहारी माहो भूमि पार नामी। हरि हरि छोड़िया छछिया भरी छछ में नाच नामी। हरि हरि छोड़िया छछिया भरी छछ में नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे। वो तो अंदर चली गई। हाँ तो जानते हैं आज मैया के लिए कुछ तो इसके मुख में लगी होगी, मैं जरूर देखूंगी। और जैसे मैया ने कहा कि तू अपना मुख खोल, और मेरे लाला ने जैसे अपना मुख खोला, तो जानते ही मैया को पता नहीं गोल गोल कुछ दिखा। बोले मैया तू तो जागते हुए स्वप्न देख रही है। हाँ कुछ लोग सोते हुए स्वप्न देखते, तो जागते हुए स्वप्न देख रही। फिर से मुख को खोला, बोले देखो क्या है, बोले कुछ नहीं। अरे मैया तुझे कुछ भ्रम हो गया, बोले नहीं मैंने कुछ देखा। बोले नहीं तूने कुछ भी नहीं देखा। और अपनी वैष्णव माया को प्रेरित करके मैया यशोदा के अंदर से उस चीज को हटा दिया। ऐसी ही गोविंद मिले। आज अनंत दर्शन गोपाल ने माता यशोदा को कराएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा धीरे धीरे मेरे गोपाल थोड़े और बड़े हो गए, और जब और बड़े हुए तो कहते हैं पहले के जमाने में, आजकल तो सब कुछ बदल गए, पहले के जमाने में 4 बजे भोर में 4 बजे ही कि बहुत से लोग जो गांव में रहते थे ना, अपनी गैयों का दूध निकाल लेते थे। बोलो जैसे
इंद्र ने बादलों को आदेश किया। कौन से बादल? जो प्रलय काल के समय बारिश करते हैं, और उनकी जो बारिश है ना जी, ऐसी बारिश की धार गिरती है कि कोई ड्रम से जो पानी उलेड़ता है ना, उस ड्रम के चौड़े मुंह के आकार के समान इतनी मोटी धार गिरती है, बोलो जय श्री राम, जिसमें प्रलय काल बारिश होती है। और ऐसी ही गणन सावर्तकम नाम मेघानाम चांदिकायाम, ऐसे ऐसे बादल जो है, सावर्तक नामक जो बादल है, उनको आदेश कर दिया इंद्र ने बारिश करने के लिए। और मूसलाधार बारिश पर राजा पक्षी से कहते, राजा गोविंद सीधे गोवर्धन जी के पास पहुंचते हैं। और कृष्ण भगवान की जय। और आज जितने लोग हैं शनिवार आरंभित हो गए। हरे लक्ष्मी मणि गोवर्धन लियो धार, आधार पारो है गिरधारी नाम। रघुनाथ महाराज सेवा के मुकुटिया दे, जिनको बोली कृष्ण भगवान की। परिक्रमा लगा दिया, जल्दी जल्दी करो फटाफट। राधा प्यारी हो कृष्ण मुरारी सब आरती हो तारो गिरवरा आरती हो तारे बंधु बंधे आरती हो तारे सावर सूरत उनके मुख को निहारे, मुख को निहारे, हे मुख को निहारे, मुख को निहारे, सावर सूरत उनके मुख को निहारे, गोवर्धन गिरधारी की हो,
दोपहर का समय आया, भूख लगी। गोविंद ने कहा एक काम करिए, यहाँ पर जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, आप जाइए और उनसे भोजन मांग के लाइए, वो तुम्हें भोजन देंगे, आज वही प्रसाद हम लेंगे। और हाँ, आज जितने गोपालक हैं और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास पहुंचे कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तां जानित भद्रं गोपान् नोराम चोदिताम्। अरे ब्राह्मण देवताओं, आपके समीप ही कृष्ण आए हुए हैं, नंद के दुलारे हैं, उनको भूख लगी अपनी मंडली के साथ और उन्होंने आपसे भोजन की याचना की है। लेकिन जानते हैं, कभी कभी हम जब पुण्य का कार्य करने लगते हैं, कोई व्यक्ति श्रद्धा से भागवत सुनता है, भगवान के मंदिर में जाता है, तो पूजा करते करते उसके अंदर अहंकार आ जाता है, लगता है जितनी अच्छी पूजा मैं कर रहा हूं शायद कोई दूसरा नहीं करता। और जब उसके अंदर ये सोच होती है, दूसरों की ओर दृष्टि दौड़ाता है, देखना चाहता है कि मेरे से भी अच्छी कोई पूजा करने वाले हैं क्या, और ये परीक्षा करने लगता है, तो समझ लीजिए उसकी पूरी पूजा का फल नष्ट हो जाता है। आज ब्राह्मणों को लगा कि गंवार ही ग्वाल हैं, और हम जैसे ज्ञानियों को यज्ञ में जो बाधक बन करके आए हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं और ये भोजन मांगने चले गए। अरे वो समझता नहीं है, कहते हैं बोल नहीं रहे, क्योंकि यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं मंत्रों के द्वारा, माला पूर्ण होगा तो बोलेंगे, लेकिन जानते हैं आंख दिखा करके बता दिया, बोले हम बिल्कुल मत ठहरो। आज जैसे ही गौर बालक वापस आते हैं भगवान कृष्ण के पास, लाला यदि हमारा अपमान ही कराना था तो पहले बता देते। अरे हम भूखे रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। अरे उन्होंने तो हमारी तरफ आंखें करे करके दूर कर दिया हमको। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजा आज गोविंद ने कहा तुम अभी ब्राह्मणों के पास गए हो, उनकी बकरियों के पास जाओ, तुम्हें वो जरूर भोजन कराते हैं। क्यों कि न ग्रहम ग्रह मिथ्या हो, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। पत्थर और ईंट से, रेती और बजरी से बने हुए जब घिरी हुई जगह को हम घर नहीं कहते, उसमें रहने वाली जो घर की गृहिणी होती है ना, उसी को हम घर कहते हैं। एक बात तो बता, जिस घर में कोई स्त्री गृहिणी नहीं रह रही हो और वहां कोई पहुंच जाए, हो सकता है उसकी आत्म संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए पदार्थ ना मिल पाए, भोजन पानी है, क्योंकि पुरुष लोग उतनी व्यवस्था नहीं कर पाते। लेकिन जो गृहिणी होती है, गृहिणी का पद इसलिए बहुत श्रेष्ठ भी कहीं कहीं पर किसी जगह किसी स्थान पर होता है, क्योंकि कोई भी उसके घर में आता है अतिथि रूप में, तो अपनी हाथों के द्वारा सुंदर जो भी व्यंजन बनाती है, जो भी कुछ बना के देती है किसी को। अब वो व्यक्ति आ रहा है, कैसा आ रहा है, थका हुआ है, प्यासा हुआ है, भूखा हुआ है, और जैसे उसको ग्रहण करता है, जो भी पदार्थ मिलता है, तो उसको परम संतुष्टि महसूस होती है, और मानो एक आशीर्वाद निकलता है जिससे उस परिवार का कल्याण होता है। तुम जाओ, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है,
आप जैसी बार कहोगे हमें भूख लगी है, तुम तो बच्चों की तरह हो, जरूर तुम्हें भोजन जरूर को देंगे। आज सभी बालकें चलती है। ब्राह्मणों ने देखा ये जो बालक अभी हमारे पास आए वो तो अब हमारे घर जा रहे हैं। घर गए और उन्होंने कहा कि कृष्ण आए हुए हैं, गोविंद आए हुए हैं और आपसे भोजन की याचना की है। तो जानते आज वो जितनी ब्राह्मणों की पत्नियां हैं बड़ी खुश हो गई। अरे हमारे तो अहोभाग्य, हमारे यज्ञ का मानो पूर्ण फल देने आए हूं। सुंदर तुरंत भोजन बनाया और भोजन बना के बोले हम अभी भी लेके चलती हैं। और भोजन लेकर के जैसे ही गोविंद की तरफ चली, मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद आज वो देवियां भगवान को भोजन अपने हाथों से करा रही है। और जब भोजन कराती है ना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अरे कितनी भाग्यवान है हम, कितनी पुण्यात्मा है कि जगत के नियंता जो संसार का भरण पोषण करता है, जो संसार को धन दौलत सब कुछ देता है, अन्न धन सब कुछ देता है, आज उसी को भोजन करा रही है। और एक एक करने वाला अर्जुन के मुख में गोविंद के डाल रही है। एक बात बताओ, जिस समय हम घर में काम करें, कोई भी व्यक्ति अगर भोजन याचना करता है, कोई भी व्यक्ति आता है, आपको किसी को नहीं देना तो मत लीजिए, लेकिन धोखे से अपमान ना करो। आज अनंत आशीर्वाद परमात्मा ने उन यज्ञ पत्नियों को दिया। और इसके बाद जैसे वो पत्नियां वापस आई, इधर ब्राह्मण देवताओं ने पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति करने के बाद आज उनकी मति बदल गई और उधर भगवान को भोग भी लगे। कोई भी पतिव्रता नारी है, कोई भी पतिव्रता स्त्री है, उसका प्रत्येक दिन का नियम है कि वो हमेशा भोजन करने के बाद घर के देवताओं का जब पूजन करती है, अपने पति को प्रणाम करती है। और करना भी चाहिए, कि हमारा शास्त्र कहता, धर्म कहता है। और एक दिन उसके पति ने कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूं धन कमाने के लिए। पत्नी ने कहा आप चले जाएंगे तो मैं किसको प्रणाम करूंगी? बोले मेरी तस्वीर ले लो और इस तस्वीर को घर में रखो, जैसे हम अपने गुरु की तस्वीर रखते हैं वैसे इसको भी रखो। और जब तुम पूजा करना, पूजा करने के बाद इस तस्वीर को ही प्रणाम करें। वो पत्नी पूजा करने के बाद अपने पति को प्रणाम करके ही पूजा भी कर देती। और विचार करिए, कुछ दिनों के बाद अचानक जैसे उसने पूजन समाप्त किया और अपने पति की तस्वीर की पूजा करने चाह रही थी कि उसी समय साकल खटखटाया। उसके पति ने बाहर से आकर, विदेश बाहर से धन कमा करके जब वापस आए तो भगवान कृष्ण से उस समय सतियां को गोपिकाएं पूछ रही हैं कि उसको दरवाजा खोल करके अपने असली पति का स्वागत करना चाहिए या जो तस्वीर में पति है उसका पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और जैसे ये प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज मानो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब सच्चा पति दरवाजे पर है तो दरवाजा खोल करके उसका पूजन करना चाहिए। जो तस्वीर में है नकली पति, इसका क्या पूजन करना है? तो गोपिकाओं ने मानो कह दिया कि जब सारे संसार के जो मालिक हैं, सारे संसार के जो स्वामी हैं और सारे संसार के जो पति भी हैं, वो सिर्फ आप ही है। बोलो जय श्री राम। आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आप ही सबके स्वामी हैं। पति मीन्स स्वामी। और जब आप सबके स्वामी हैं, आपका आगमन हो गया तो हमें यहां आने से कौन रोक सकता है? हमें तो आज आपकी पूजा करनी है, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं और हम जीव हैं और जीव के स्वामी सिर्फ ईश्वर है। ये सांसारिक जितने भी बंधन हैं, ये तो सभी धोखे के बंधन हैं। एक माया है, वास्तविक बंधन तो आपसे है और हम आपके शरण में आए हैं। अब जैसी बात कही, गोविंद बड़े संतुष्ट हुए
और कहते हैं इसी के साथ ही वहां पर रास प्रारंभ हो गया। गंधर्व आदि जितने हैं सभी वाद्य बजाने लगे, किन्नर आदि नृत्य करने लगे और भगवान कृष्ण अंदर जहां पर महाराज उत्सव बनना था, लाखों गोपिकाएं हैं और उन गोपिकाओं के मध्य में मेरे गोविंद नृत्य करने लगे। बोलो जय श्री राम। और जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ, नृत्य प्रारंभ होते ही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज गोपिकाओं के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार? इस बात का है जिस चीज की वर्षों से प्रतीक्षा थी, ऋषि लोग भी गोपी बनकर के आए हैं, कंदराओं में तपस्या कर रही थी और आज गोविंद का सानिध्य मिला कि उनके सामने खड़े हैं, तो अहंकार आ गया कि लगता है हम बहुत श्रेष्ठ हैं, तभी तो हमको ये मौका मिला।